आज का जो बच्चों एडिटोरियल है, देखिए किसके ऊपर है। अभी अभी राजीव गांधी ने, आपको पता है राजीव गांधी जी के साथ क्या हुआ था। उनको बॉम्ब से, क्या कहते हैं, सुसाइड बॉम्बर आया था उनके पास, माला पर आई थी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। क्योंकि उन्होंने श्रीलंका में जाकर कुछ उनके आंतरिक मामले में, जैसे श्रीलंका की कोई पॉलिटिकल पार्टी है उनमें आंतरिक, और वहाँ पर लड़ाई हो रही है आपस में दो पॉलिटिकल दलों की, तो इन्होंने बीच में पढ़ के कहा था हम आपकी रक्षा करेंगे, जो आंतरिक आपके आतंकवादी हैं ये वो है। तो वहाँ के कुछ मिलिटेंट्स लोगों ने, आतंकवादियों ने प्लान बनाया और राजीव गांधी जी को साउथ में माला पर आने के बहाने बम से उड़ा दिया गया था। तो उनके जो जो भी दोषी पाए गए थे, कई दोषी, 17, 20, 18, 19, 20, 21, बहुत से दोषी पकड़े गए थे तमिलनाडु से। वो भी क्या किया उनके साथ, क्या कहते हैं, उन सबको जेल में डाल दिया, डेथ की सज़ा सुना दी। अब धीरे धीरे उन सबको छोड़ा जा रहा है, क्योंकि बेचारों को 30 साल हो गए। 30 साल होना क्या मतलब, इतनी ज़्यादा सज़ा हो जाती है ये, वो बहुत होती है। एक आदमी को सुधरने का मौका हमेशा देना चाहिए। ये नहीं है कि बस आपने एक जुर्म कर दिया, उस टाइम आपकी क्या कंडीशन थी, अब आपको मिल गई सज़ा, ये थोड़ा अब ज़िंदगी भर आपको सज़ा ही देते रहे, मार दे इंसान को इंसान ना समझे। हर चीज़ का सज़ा, कोई भी जुर्म किया है उसका एक ही ये नहीं है कि मार दो, उसको माफ़ भी करना चाहिए। वो अपनी गलतियों से सीखता है, पछतावा होता है उसे। ठीक है, तो इसी के ऊपर एडिटोरियल है, क्या चीज़ है हम देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे आप नोट करते चलिएगा बच्चों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने सजेशन। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप में आपको इंग्लिश का वीडियो कोर्स मिल जाता है सिर्फ 499 में। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सेंस ऑफ एन एंडिंग। अब एक ऐसी सेंस आ रही है कि ये सब एंड होने वाला है, जो भी उनकी सजा वजह थी, ये मामला खत्म होने वाला है। किसके ऊपर है एडिटोरियल? ऑन द रिलीज ऑफ राजीव गांधी केस कॉन्विक्ट्स। जो भी रिलीज, किनकी रिलीज के ऊपर है ये एडिटोरियल, ऑन लगा के, राजीव गांधी केस के जो कन्विक्ट्स हैं, दोषी हैं। कन्विक्ट्स का मतलब दोषी। रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब आप नोट कर सकते हो, पछतावा कह सकते हो, एक्सपिएट कह सकते हो। ठीक है, बहुत से वर्ड होते हैं इसके लिए, पछतावा। ठीक है, कह रहे रिमोर्स ऑन द पार्ट ऑफ कन्विक्ट शुड बी अ प्री रिक्वायरमेंट फॉर प्री मेच्योर रिलीज। कह रहे हैं साफ साफ क्या बोला इन्होंने, रिमोर्स ऑन द पार्ट ऑफ द कन्विक्ट्स। कह रहे हैं पछतावा होना चाहिए किनको, जो दोषी है, अगर उनको पछतावा हो रहा है अपने करियर पे, शुड भी है, तो ये एक पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अगर उनको आपने रिलीज करना है। तो प्री मेच्योर मतलब आपकी जो भी है अवधि है, जितना भी आपको काटना है, डेथ तक आपको सुनाया गया, उससे पहले ही आपको रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, मृत्युदंड या फिर ज़िंदगी भर जेल में कटोगे, उससे पहले ही रिलीज़ कर देना, तो प्री मेच्योर कहलाता है, पहले ही कर देना। तो उन पछतावा की तो सब कम से कम एक रिक्वायरमेंट, उनको पछतावा तो अपने किए पे। नेक्स्ट, the release of the 6 remaining convicts in the Rajiv Gandhi assassination case marks the end of tragic episode that began with India's disastrous involvement in Sri Lanka's internal strife in the 1980s। कह रहे हैं जो रिलीज़ किए हैं 6 बचे हुए कन्विक्ट्स पहले कर दिए थे, बाकी तो 6 बचे हुए कन्विक्ट्स, एक 7 रह गए थे, और भी बहुत पहले 7, अभी 7वां एक था, वो पहले छोड़ दिया गया था। आपने देखा होगा, अपनी माँ से गले मिला था, वो बेचारा बहुत बचपन में ही चला गया था, बैटरी बनाता था। कह रहे हैं जो रिलीज़ किया है 6 रिमेनिंग कन्विक्ट्स को राजीव गांधी असैसिनेशन केस में, असैसिनेशन का मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर, तो ये जो रिलीज़ है इसकी वर्ब है ये मार्क्स, ये रिमार्क्स वर्ब। ठीक है, ये रिवर्ब। तो कह रहे हैं जो रिलीज़ किया है 6 रिमेनिंग दोषियों को, ये दिखाता है, ये इशारा करता है, ये मार्क करता है एंड हो गया इस ट्रेजिक एपिसोड का, जो शुरू हुआ था इंडिया की डिजास्टर्स इन्वॉल्वमेंट। डिजास्टर का मतलब तबाही लाने देने वाली इन्वॉल्वमेंट, बट ये अनप्लीजेंट इन्वॉल्वमेंट जो श्रीलंका की इंटरनल स्ट्राइफ में 1980s में। स्ट्राइफ का मतलब यही है, अब स्ट्राइफ का मतलब जो भी उनके अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट थी इंडिया की, इंटरनल स्ट्राइफ चल रहा था, इसी कारण ये वहाँ से शुरू हुआ था। ये राजीव गांधी जी श्रीलंका गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, क्या कहते हैं, श्रीलंका में जाकर उनको भरोसा दिलाया था वहाँ की सरकार को कि आपके जो भी ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हम बीच में अपनी आर्मी भेजेंगे और इस झगड़ा सुलझा देंगे। ठीक है, द असैसिनेशन इन मई 1991 ऑर्डर्ड बाय द LTTE लीडरशिप। कह रहे हैं जो असैसिनेशन हुआ था ना मई 1991 में राजीव गांधी जी का, उस दिन आपको देखा होगा पीस डे भी मनाया जाता है कुछ। ठीक है, ऑर्डर्ड, जो ऑर्डर दिया गया था, LTTE लीडरशिप, यही थी वो जो श्रीलंका में लड़ाई झगड़े करते थे उनसे, अपनी सरकार से, इन्होंने ऑर्डर दिया था। एंड कैरिड आउट बाय, और ये किसके द्वारा कैरिड आउट किया गया? कैरिड आउट मतलब हैपन, किस, एक सुसाइड बॉम्बर तो था। ठीक है, उसने आपको पता है माला पहनाने के बहाने हुआ था। कोस्ड रिवल्जन, तो ये कह रहे हैं जो असैसिनेशन की वर्ब है ये कोस्ट। ठीक है, बाकी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कोमा से कोमा। तो कह रहे हैं जो असैसिनेशन था, जो भी इसने करवाया था, जिसने भी करवाया था, इस बात से क्या हुआ, रिवल्जन हुआ। रिवल्जन का मतलब सिंपल कह सकते हो आप, एक अनप्लीजेंट, बड़ा ही यूँ समझो डिस्गस्ट की फीलिंग आ जाइए लोगों में।
ठीक है, कुछ गलत हुआ है, इसके कारण लोगों में घृणा आ क्यों, डिस्गस्ट की फीलिंग, कॉज रिवल्जन। नेक्स्ट, घृणा आ गई थी जिन्होंने भी उड़ाया था उनके प्रति बम से। हाउएवर ओवर टाइम, कह रहे हैं टाइम के साथ साथ द प्रोलॉन्ग इनकार्सरेशन ऑफ द 7 पर्सन्स अल्टीमेटली फाउंड गिल्टी इवोक सम पब्लिक सिंपैथी। तो कह रहे हैं हालांकि टाइम के साथ जो ये प्रोलॉन्ग का मतलब समय से ज़्यादा कुछ लंबा हो जाना, प्रोलॉन्ग कहलाता है, लैंग्वेज भी कह सकते हो, ठीक है। इनकार्सरेशन मतलब जेल में, इनकी 7 पर्सन्स की जो इतनी ज़्यादा लंबे समय तक ये जेल में पड़े रहे, अल्टीमेटली क्या हुआ, जो फाउंड गिल्टी, ये जो 7 पर्सन्स हैं जो गिल्टी पाए गए थे, इवोक्ड सम पब्लिक सिंपैथी। इवोक का मतलब होता है किसी के मन में कुछ आना, माइंड में कुछ आना, बाहर निकलना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सिंपैथी हासिल कर ली लगे। पहले तो लोगों में घृणा की भाव नहीं थी, रिवल्जन ये लिख रखा, पर धीरे धीरे टाइम के साथ लोगों ने देखा इतने लंबे समय तक जेल में है, तो इस चीज़ से पब्लिक में सिंपैथी आई, उनके माइंड में सिंपैथी आई। इवोक्ड का मतलब कुछ बाहर आना मन से, गिव राइज टू भी कह सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज तमिलनाडु कैंपेन फॉर द रिलीज ऑफ द 4 कन्विक्ट्स ऑन डेथ रो एंड 3 सर्विंग लाइफ टर्म। तो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो तमिलनाडु में, उन्होंने कैंपेन भी किया था कि इन चारों को रिलीज कर दिया जाए जो डेथ की सज़ा मिली है। ऑन डेथ रो का मतलब जिन्हें डेथ की पंक्ति में रखा गया, और 3 को जिनको लाइफ टाइम्स की सज़ा मिली है, एक फांसी होगी और बाकियों को पूरा ज़िंदगी वहीं जेल में सड़ना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ने उन्होंने कैंपेन किया था, छोड़ दो छोड़ दो। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, कम्यूटेड द डेथ सेंटेंस टू लाइफ इन 2014। कम्यूटेड के कई मतलब होते हैं। कम्यूटेड का मतलब होता है अपने घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। एक कम्यूटेड का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में चेंज कर देना। तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डेथ की सज़ा थी ना, इसको एक लाइफ में चेंज कर दिया था 2014 में, कि मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी इनको, डेथ नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो एक रेजोल्यूशन लाया गया तमिलनाडु की कैबिनेट के द्वारा 2018 में फॉर रिलीजिंग देम अंडर आर्टिकल 166(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट एक्टेड अपॉन बाय देन गवर्नर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कह रहे हैं 2018 में तमिलनाडु की कैबिनेट ने क्या लाया था, 2018 में लाया था एक रेजोल्यूशन, जिसमें क्या था, अंडर, ये पूछ सकते हैं, आर्टिकल 161 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो उनको क्या करना, क्यों लाया गया था ये, फर्स्ट उनको छोड़ने के लिए रिलीज़ कर दें, ताकि उनको आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं तमिलनाडु की सरकार, ताकि वो छोड़ दिया जाए जिनको जेल में डाला गया था। पर गवर्नर ने उस पर कोई एक्ट नहीं किया, मामला अपने अंदर ही रख लिया। अल्टीमेटली ही फॉरवर्डेड इट टू द सेंटर फॉर इट्स ओपिनियन। अंततः उस गवर्नर ने क्या किया, सेंटर पे डाल दिया भाई अपने, उनके ओपिनियन के लिए सेंटर की सरकार क्या करती है, क्योंकि सेंटर का भी मामला होता ही है। द कोर्ट अर्लियर दिस ईयर फाउंड नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द गवर्नर्स एक्शन एंड इन्वोक्स हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू ऑर्डर द रिलीज ऑफ एजी पेरारीवलन। ये छोड़ा था अभी बीच में, ठीक है। तो कोर्ट कह रहे हैं, कोर्ट ने क्या किया इस अर्लियर दिस ईयर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस साल के शुरुआत में ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं पाया, कोई भी संवैधानिक मतलब बेसिस का मतलब है कोई प्रूफ नहीं पाया इस गवर्नर की इस बात पे, जो पहले खुद रोक लिया फिर सरकार पे भेज दिया, सेंटर पे। तो और कोर्ट ने क्या किया, इन्वोक करी। इन्वोक का मतलब होता है अपनी पावर का यूज़ करना, यूज़ करना, कोई मतलब होता है इन्वोक, भगवान को याद करना, मेंशन करना, एविडेंस देना, किसी पुरानी बात को देख के एविडेंस के रूप में यूज़ करना। तो इन्वोक का यहाँ मतलब है यूज़ करना अपनी पावर को, ठीक है। तो कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को यूज़ किया और रिलीज़ कर दिया था इनको, एजी, इनको तो कर दिया, पेरारीवलन को, और देखते हैं कौन कौन बचे हैं। द सेम बेनिफिट हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड टू अदर्स। और सेम यही बेनिफिट औरों पे भी चले गए, ठीक है, कर दिया। वाइल देयर इज रिलीज इन नो ओकेशन टू सेलिब्रेट। कह रहे हैं वाइल, जब भी आएगा कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कह रहे हैं इनकी रिलीज जो कर दिया गया, ये सेलिब्रेट करने का भी कोई मतलब नहीं है, ओकेजन नहीं है, त्यौहार नहीं है। कॉन्ट्रेरी टू वट सेक्शंस ऑफ द मीडिया एंड द पॉलिटिकल क्लास सीम टू बिलीव। किससे विपक्ष है ये बात, कोमा लगा के बता रहे हैं, जो बहुत से पॉलिटिकल क्लास और मीडिया जो है बिलीव कर रही हैं कि त्यौहार का, जश्न का मौका है ये। और ना ही, कह रहे वाइल लगाया था ना, और ना ही ये नॉट वन फॉर लेमन, क्या कह रहे हैं, लेमनसेशन इधर। तो ये कह रहे हैं लेमन का मतलब क्या होता है, लेमन का मतलब होता है लेमन, लेमन का मतलब आप यूँ समझिए बार बार किसी चीज़ पे आपको दुख हो रहा है, चिंता हो रही है, ना ये दुख करने का समय है, ना ही ये सेलिब्रेट करने का समय है। ठीक है, जो हुआ हो गया। कांग्रेस वाले दुख दिखा रहे हैं, ये भी गलत है, क्योंकि 30 साल बहुत होता है। द प्लॉट्स मास्टरमाइंड आर डेड एंड ओनली मिड लेवल्स ऑपरेटिव्स एंड सम लोकल कोलेबोरेटर्स वर एप्रीहेंडेड। कह रहे हैं जो प्लॉट जिसने ये साजिश रची थी उसका मास्टरमाइंड तो मर गया है, और जो ये बीच के थे ना गुर्गे, ऑपरेटिव, सम लेवल कोलेबोरेटर, जिन्होंने थोड़ी सहायता कर दी बम तक पहुंचाने में, ये पहुंचाने में, जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनकी, उनको खबर देने में, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, राजीव गांधी जी यहाँ आ गए, ठीक है। तो यही बस पकड़े गए थे, एप्रीहेंडेड का मतलब पकड़े गए थे। A sense that 31 years of imprisonment is punishment enough does indeed prevail।
कह रहे हैं जो सेंस थी ना लोगों में कि 31 साल की ये जो सज़ा होती है, ये इम्प्रिजमेंट सज़ा होती है, ये काफ़ी होती है। तो यही आखिरी में प्रिवेल हुई। प्रिवेल का मतलब जीतना भी होता है, विक्ट्री, या फिर कुछ कॉमन भी होना लोगों के बीच में। तो यही सेंस बनी रही, कॉमन रही लोगों में, 31 साल बहुत होते हैं, और या फिर इसी की जीत हुई। डज जोर देने के लिए आया, डज, दरअसल इसी की जीत हुई। प्रिवेल, जस्टिस, मतलब यूँ कहते हैं इन द एट द एंड जस्टिस प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब जीत गया। तो या फिर कॉमन होना लोगों में, कई सारों में, तो ये प्रिवेल हुआ। तो यही सेंस प्रिवेल हुई कि 31 साल बहुत होते हैं, तभी तो छोड़ा है। देयर रिलीज इज द कल्मिनेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस इन ए वाइब्रेंट लीगल सिस्टम डेट इज नॉट विदाउट इट्स फ्लॉज। तो कह रहे हैं इनका रिलीज, जो ये छोड़े गए, इनकी जो ये रिलीज हुई है, ये कल्मिनेशन हुई है। कल्मिनेशन का मतलब एंड हो जाना किसी चीज़ का। ये जो ड्यू प्रोसेस थी, बकाया प्रोसेस थी, इसका एंड हो गया है इस एक ऐसे वाइब्रेंट लीगल सिस्टम में जो कि बिना गलतियों के तो नहीं है, इसमें बहुत सारे गलतियाँ, डेट इज नॉट विदाउट इट्स फ्लॉज। ठीक है, डेट इज़ नॉट विदाउट इट्स फ्लो। विदाउट फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लोज का मतलब होता है गलतियाँ। ठीक है, बहुत सारी अपनी गलतियाँ हैं, कोर्ट में कई मामले पड़े रहते हैं, तो ये नॉट विदाउट फ्लो। वाइब्रेंट लीगल सिस्टम है, वाइब्रेंट तो है, जीवित तो है, काम तो कर ही रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं तो ये कल्मिनेशन हो गया इस ड्यू प्रोसेस का एक ऐसे लीगल सिस्टम में जो काम तो कर रहा है पर इसमें गलतियाँ भी बहुत है। चलो, A chilling trial court verdict that sentenced all 26 available accused to death in 1998 did not impress the Supreme Court. कह रहे हैं जो ट्रायल कोर्ट था ना, चिलिंग ट्रायल कोर्ट वर्डिक्ट। चिलिंग इफेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? किसी के मतलब जो आपके अधिकार हैं उनको बिल्कुल ही, जो भी उनके अधिकार हैं, चिलिंग इफेक्ट का मतलब है उनकी एक्सप्रेस करने की, स्पीच देने की, जो भी उनकी वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, उनको बिल्कुल ही दबा, उनका गला घोट देना। लोग सरकार के खिलाफ बोल ही ना पाए, अपने ओपिनियंस दे ही ना पाए, इसे कहते हैं चिलिंग इफेक्ट, या फिर बहुत डरा देने वाला इफेक्ट। तो ये जो चिलिंग वर्डिक्ट आया था ना ट्रायल कोर्ट का, पहले तो ट्रायल चलता है ना ट्रायल कोर्ट में, छोटे कोर्ट में, इसने 26 के 26 एक्यूज जो अवेलेबल थे उनको डेथ की सज़ा सुना दी थी। तो इस चीज़ ने, ये वर्डिक्ट के लिए वर्ब ये है डिड नॉट, बाकी सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है डेथ के बाद। ठीक है, ठीक है, इस वर्डिक्ट ने इंप्रेस नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट को उस टाइम भी। Based on a calmer appraisal of evidence, its 1999 judgment acquitted 19 of them of conspiracy charges, resulting in their release. तो कह रहे हैं एक कामर अप्रेजल, काम का मतलब क्या होता है? शांति से मूल्यांकन किया इस एविडेंस का। अप्रेजल का मतलब मूल्यांकन करना सबूतों का। और तो 1999 में जजमेंट दे दी। और एक्विट, एक्विट का मतलब है छोड़ देना। तो 19 को छोड़ दिया कॉन्स्पिरेसी चार्जेज जो उन पे लगे थे षड्यंत्र के। और रिजल्ट क्या आया इसका? रिजल्ट के साथ देखो हमेशा इन लगती है, उनको छोड़ दिया गया। 19 को तो छोड़ दिया, बाकी देखते हैं कितने बच गए थे, 7 एक बच गए होंगे, उनको अभी छोड़ा है। ऑफ द रिमेनिंग 7, 26 थे टोटल। ठीक है, अभी बताया था ना 26 के 26 को सज़ा सुना दी थी डेथ की। ये देखिए, ये रहा 26। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ऑफ द रिमेनिंग 7, 7 में से 4 को सज़ा सुनाई गई थी डेथ की, और 3 को लाइफ इम्प्रिजमेंट की। नलिनी, ये एक लेडीज है नलिनी, रिक्रूटेड इन टू द प्लॉट एज अ लोकल शेफ्रॉन टू द पोटेंशियल सुसाइड बॉम्बर्स। तो कह रहे हैं जो नलिनी थी इसको रिक्रूट किया गया था इस षड्यंत्र में, प्लॉट में, एक लोकल शेफ्रॉन। एज अ लोकल शेफ्रॉन का मतलब है, जो लोकल शेफ्रॉन का मतलब है, शेफ्रॉन वो होता है जैसे पेशेंट के लिए देखभाल कर रहा है, पेशेंट को जो चाहिए वो मुहैया करवा रहा है, तो जो लोकल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, मतलब उनका संरक्षण भी करता है, पेशेंट की देखभाल करता है ना। तो जो पोटेंशियल जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उनकी संरक्षण करती थी ये, मतलब उनकी देखभाल करना, यहाँ रखना वहाँ रखना, जो भी है उनको जो चाहिए वो प्रोवाइड करवाना। तो इसे एज ए लोकल शेफ्रॉन की तरह रिक्रूट किया गया था। गॉट द बेनिफिट ऑफ कम्यूटेशन इन 2000 इटसेल्फ, इसको भी बेनिफिट मिल गया था 2000 में। ठीक है, सन 2000 में इटसेल्फ। कम्यूटेशन का मतलब वही है, इनकी सज़ा चेंज कर देना, वन फॉर्म टू अनदर, डेथ से लाइफ इम्प्रिजमेंट की। So did Ravichandran, who had hoped to lead an armed separatist movement in Tamil Nadu with the LTT's help. और सेम उनको भी कम्यूटेशन मिल गया था, उनकी सज़ा माफ़ हो गई। रविचंद्रन को, जो हु हैड होप टू लीड एन, जिनके बारे में क्या सोचा जा रहा था कि इन्होंने एक आर्म सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाया तमिलनाडु में, इसी ये जो संगठन है श्रीलंका वाला, इनकी हेल्प से। आर्म का मतलब जिनके पास हथियार हो, सेपरेटिस्ट मूवमेंट तमिलनाडु में कुछ को अलग करना, सरकार तोड़ना, ये सब चीज़ें। इनको भी मौत की सज़ा दी, इनको भी मिल गई लाइफ की सज़ा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जो ये प्रिजन सिस्टम है, जेल का सिस्टम, टू प्रूव्स इट्स बिनाइन साइड। तो ये जो सजा वाला ये जेल वेल थी, इन्होंने भी अपनी वो दिखाई दयालुता वर्गी साइड। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम एक्वायर्ड न्यू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एक दयालुता वर्गी साइड क्या दिखाई इन्होंने, जिनमें से कईयों ने एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि बच्चे थे उस टाइम जब गए थे, तो इनमें से कईयों ने को तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हासिल कर ली। ठीक है, जो भी अंदर सजा पा रहे थे। वाइल वन कुड इवन इंडल्ज इन, क्या कह रहे हैं,
कह रहे हैं इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने पाली, वाइल वन कुड इवन इंडल्ज इन लिटरेरी परसूट्स। लिटरेरी परसूट्स का मतलब है आप कोई साहित्य में बिजी हो, परसूट का मतलब कोई भी करियर फॉलो करना, कोई भी खाली टाइम में, तो साहित्य वगैरह लिखने में इंडल्ज थे, ठीक है। कईयों ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हासिल कर ली थी। तो इनकी फ्रीडम हैज़ कम अबाउट थ्रू लीगल प्रोसेस एंड लेजिटिमेट एडवोकेसी। तो इनकी जो फ्रीडम आई है ये एक लीगल प्रोसेस के थ्रू आई है, ऐसे ही नहीं है कोई पॉलिटिक्स घुसी हुई है इसमें या बीजेपी ने छोड़ दिया हो, और बिल्कुल लेजिटिमेट एडवोकेसी हुई है इसमें। वैध, लेजिटिमेट मतलब वैध पूरी तरह से एडवोकेट है, उन्होंने सही तरह से मामले सुने गए हैं और सजा तब सुनाई गई है। एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी फॉरगटन दैट द विक्टिम्स फैमिली हैव सफर्ड अलॉट। उसी टाइम पे ये नहीं भूलना चाहिए कि जो विक्टिम्स की फैमिली है इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, विद फ्यू ऑफरिंग दैम सकर और सिंपैथी ओवर द ईयर्स। क्योंकि विद फ्यू ऑफरिंग दैम, बहुत ना के बराबर लोगों ने इनको क्या दी, सिंपैथी दी। सकर का मतलब है सिंपैथी होता है, सिंपल की भाई ठीक हो जाएगा सब चीज़, किन्होंने नहीं दी, सब इनको सोचते थे ये तो कतली लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं। द ट्रेजिक एपिसोड शुड ओकेजन ए फ्रेश इवेल्युएशन ऑफ द रिमिशन सिस्टम। तो ये कह रहे हैं जो ट्रेजिक एपिसोड ये जो भी हुआ है ना, इसने शुड ओकेजन, ओकेजन का मतलब है कुछ भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज करना, एक फ्रेश इवेल्युएशन होनी चाहिए। रेमिशन, रेमिशन का मतलब किसी को सज़ा माफ़ करने का सिस्टम बनाना चाहिए। एंड नॉर्म्स फॉर प्री मैच्योर रिलीज ऑफ लाइफ कन्विक्ट्स, और कुछ कानून बनाने चाहिए जिससे आगे जो भी दोषी पकड़े गए उनको प्री मैच्योर अगर रिलीज़ किया गया तो उसके क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए। गोइंग बाय द ग्लेरिंग ओमिशन इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर हम इस केस की बात करें जो ग्लेरिंग बड़ा सरप्राइजिंग ओमिशन हुआ है इस पर्टिकुलर केस में। ओमिशन का मतलब है आपने कोई चीज़ इंक्लूड नहीं की है। क्या इंक्लूड नहीं किया है, कोई नॉर्म्स नहीं बनाए गए, यही कह रहे होंगे। ग्लेरिंग ओमिशन हुआ है इसमें, बड़ा ही ग्लेरिंग मतलब सरप्राइजिंग ओमिशन हुआ है इस पर्टिकुलर केस में। सम इंडिकेशन ऑफ रिमोर्स ऑन द पार्ट ऑफ द कन्विक्ट शुड बी ए प्री रिक्वायरमेंट। कह रहे हैं अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर केस में ओमिशन किया गया है, कुछ नॉर्म्स नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। सम इंडिकेशन ऑफ रिमोर्स ऑन द पार्ट ऑफ शुड बी ए प्री रिक्वायरमेंट, तो एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कुछ इनमें पछतावे की भावना भी होनी चाहिए कि हमें पछतावा है, तो एक प्री रिक्वायरमेंट होना चाहिए अगर इनको छोड़ना भी है तो ये चीज़ें ओमिट की गई, कोई नॉर्म्स नहीं थे और ये भी इनके अंदर भावना थी, तो ये चीज़ एक सरप्राइजिंग ओमिशन दिखा, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ढंग से नॉर्म्स होने चाहिए और उसमें पछतावा भी दिखना चाहिए जो भी छोड़े गए हैं कि हमसे गलत हो गया। तो ये था बच्चों आइटल। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।